वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये लिखा गया था जेन ऑस्टिन के द्वारा, जो एक बहुत ही फेमस ऑथर थे। इनकी प्लेस, इनके ड्रामास बहुत फेमस थे, तो इन्होंने इन्हीं का ही लिखा हुआ है ये कहानी प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये कहानी एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी लव स्टोरी टाइप है, जिसमें थोड़े से ड्रामा है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड उसके बाद लास्ट में एज यूजल लव स्टोरीज जैसे हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसको। प्राइड प्राइड का मतलब हम सब जानते होता है गर्व, अभिमान, और प्रेजुडाइज मतलब भेदभाव। तो एक्चुअली ये कहानी क्या है? प्राइड एंड प्रेजुडाइज, गर्व, अभिमान और भेदभाव पर बेस्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कहानी। और इस कहानी के कैरेक्टर्स पहले हम देखते हैं कि कौन कौन है इसमें। इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है एलिजाबेथ बेनेट, और ये तो फीमेल है। और मेल कैरेक्टर की बात आए तो हो जाता है वो फिट्जविलियम डार्सी। एलिजाबेथ बेनेट एंड फिट्जविलियम डार्सी, ये दोनों हैं इस कहानी के एक्चुअली में मेन कैरेक्टर। अब सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट से। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट एक कपल है, बूढ़े कपल है, जो कि एक ब्रिटेन के एक विलेज में रहते हैं। इनकी 5 बेटियां हैं, और जिनमें से पहली है जेन बेनेट, दूसरी एलिजाबेथ बेनेट, देन मैरी बेनेट, फोर्थ कैथरीन बेनेट एंड फिफ्थ लिडिया बेनेट। हम बारी बारी से इन 5 के बारे में जानते हैं। मतलब मिस्टर बेनेट जो है वो लिटरेट पर्सन है, पढ़े लिखे हैं और काफ़ी फ्रैंक माइंड के हैं, काफ़ी अच्छे विचारों वाले हैं, इम्प्रूव्ड माइंड के हैं। उनके ठीक अपोजिट मिसेस बेनेट जो है वो थोड़ी इलिटरेट है, और उनकी सोच ऐसी है कि चलो जल्दी से कोई अच्छा वाला पैसा वाला लड़का देख के बेटियों की शादी कर दो, इस टाइप से। जबकि मिस्टर बेनेट चाहते हैं कि उनकी ये बेटियाँ कुछ बड़ा करें, इसलिए वो अपनी बेटियों को सारी तरह की टीचर्स देते हैं, सारे तरह के नॉलेज प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेन बेनेट। जेन बेनेट सबसे बड़ी बेटी है मिस्टर और मिसेस बेनेट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारी है। इसकी खासियत है, जेन बेनेट की खासियत ये है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक्चुअली 5 में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद दूसरी आती है एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ बेनेट है दूसरी डॉटर मिस्टर और मिसेस बेनेट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही शार्प, बहुत ही फ्रैंक और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है। ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फ्रैंक माइंड की है, बहुत शार्प है, जो किसी भी इंसान को बहुत जल्दी पहचान लेती है। उसको परखने की जो शक्ति होती है वो एलिजाबेथ बेनेट में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये खूबसूरत भी है, गॉर्जियस भी है, अट्रैक्टिव भी है। तो ये थी इनकी खासियत। नाउ मैरी बेनेट। मैरी बेनेट क्या है कि इनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो ये किताबें पढ़ती हैं और उसके साथ साथ लेक्चर्स भी देती है। एक्चुअली जो किताब पढ़ेंगे उनको मालूम होगा, और जो मालूम होगा तो वो लेक्चर्स देंगे, क्योंकि जिनको मालूम होगा वही तो भांजेंगे ना। तो वही काम करती है मैरी बेनेट, किताबें पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा लेक्चर देती है। ना फोर्थ है कैथरीन बेनेट। इसको आप आम लड़की कह सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में इसका कोई रोल नहीं है, इट्स जस्ट अ फैमिली मेम्बर, सो इट्स डिस्क्राइब्ड हियर। उसके अलावा इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। तो और 5वीं और लास्ट है लिडिया बेनेट। दोस्तों, ये सबसे छोटी है, बट काम बड़ा करके ही कहानी में, वो आपको लास्ट में मिलेगा देखने को। तो वीडियो लास्ट तक देखें, आपको पता चलेगा कि इनकी क्या खासियत है। तो इनको तो आप भूल सकते हैं कहानी के बीच में, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कांड है इस कहानी में। तो ये है इनकी 5 बेटियां। अब पढ़ते हैं आगे जो अदर कैरेक्टर्स है। मेल कैरेक्टर्स में आते हैं चार्ल्स बिंगले, जो एक अच्छे खासे पैसे वाले और एक काफ़ी हैंडसम नौजवान है, ये शहर से है। और फिट्जविलियम डार्सी, ये भी पैसे वाले हैं और ये चार्ल्स बिंगले के दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त हैं, चार्ल्स बिंगले और फिट्जविलियम डार्सी, जिसमें कि चार्ल्स बिंगले काफ़ी स्वीट और पोलाइट टाइप के इंसान हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। और वाइल फिट्जविलियम डार्सी जो है ये भी काफ़ी हैंडसम, स्मार्ट, बहुत डैशिंग लड़का है। बट इनकी एक प्रॉब्लम है कि इनको बहुत अभिमान है अपने ऊपर, बहुत घमंड है, और ये सोचते हैं कि जो मेरे टाइप का नहीं है मैं उससे कॉन्टैक्ट क्यों करूँ। तो ये लोगों से खिंचे खिंचे थोड़े दूर दूर रहने वाले हैं। फिर हम आगे आते हैं अदर कैरेक्टर्स के बारे में जो बचे खुचे हैं। उनमें आते हैं मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस एक तरह से इनके जायदाद में वारिस बनने आते हैं, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के कोई बेटा नहीं है, तो अब इसके जायदाद का हिस्सेदार किसी को तो होना चाहिए। ये देख के मिस्टर कॉलिंस आते हैं इनका। आगे
फिर है जॉर्ज विंकम। जॉर्ज विंकम इस कहानी का विलेन है दोस्तों। ये आगे कहानी में बड़ा खेल खेलता है जॉर्ज विंकम, इसको याद रखिएगा। और फिर है लेडी कैथरीन। लेडी कैथरीन एक आंटी है जो कि मिसेस एंड मिस्टर बेनेट के भी क्लोजर्स है और फिट्जविलियम डार्सी के भी क्लोज है। इन दोनों के जान पहचान वाली लेडी कैथरीन है, जिनका एक फंक्शन है इस कहानी में। देखते हैं, चलिए। तो अब कहानी के कैरेक्टर्स हो गए खत्म, स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत होती है गांव में, जहाँ पे एक्चुअली एक पार्टी अरेंज होती है एक पार्क में। उसका नाम कुछ है। उस पार्क में एक पार्टी अरेंज होती है। तो उस पार्टी में चार्ल्स बिंगले अपने दोस्त फिट्जविलियम के साथ आते हैं और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों को काफ़ी खूबसूरती से सजा धजा के तैयार करा के उस पार्टी में ले जाती हैं। क्यों? ताकि कोई पैसे वाला अच्छा इंसान उनकी बेटियों को पसंद करे। किसी एक को तो पसंद करेगा भाई, क्योंकि उनकी 5 बेटियाँ किसी न किसी चीज़ में काबिल है। तो ये सोच के मिसेस बेनेट 5 बेटियों को वहाँ ले गई। पार्टी में जब ये लोग मिले तो चार्ल्स बिंगले को देख के मिसेस बेनेट पहले ही सोच ली कि काश चार्ल्स बिंगले मेरी किसी एक बेटी को पसंद कर ले, और वो इस तरह से मिस्टर चार्ल्स बिंगले की चापलूसी में लग गई। तो मिस्टर चार्ल्स बिंगले जो है, उन्होंने जब एक नज़र जेन बेनेट को देखा, ही गॉट फैन, वो इसके ऊपर फिदा हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये जब इनके ऊपर फिदा हो गया तो फिर इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने रिक्वेस्ट किया जेन बेनेट से कि विल यू डांस विथ मी। और जेन बेनेट तैयार हो गई, वो भी हल्की सी मुस्कान देके तैयार हो गई, क्योंकि उनको भी ये पसंद आ गया। एक्चुअली दोनों एक जैसे थे, काफ़ी खूबसूरत भी, काफ़ी डैशिंग हैंडसम, और सबसे बड़ी बात दोनों पोलाइट और हम्बल भी थे, काफ़ी स्वीट लाइक थे। तो दोनों साथ में डांस करते हैं। अब आती है एलिजाबेथ की बारी। एलिजाबेथ उस पार्टी में एंजॉय कर रही होती है, लेकिन कुछ खास नहीं। तो फिट्जविलियम डार्सी जो है, ये भी वैसे ही साथ साथ खड़े रहते हैं। तो चार्ल्स बिंगले जो है वो अपने दोस्त को कहते हैं क्या कि देखो, जेन की जो दूसरी बहन है एलिजाबेथ, काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी खूबसूरत है। वो होता है ना आजकल के टाइम में लड़कों का एक दूसरे लड़कों को बोलना, भाई वो वाली लड़की बहुत अच्छी लग रही है, वो तेरे को लाइन दे रही हो, तुमको बहुत पसंद करती है। जस्ट लाइक से यहाँ भी वही बात है। तो क्या है कि फिट्जविलियम को चार्ल्स बिंगले कहते हैं कि तुम एलिजाबेथ के साथ डांस करो, शी इज प्रीटी गॉर्जियस। बट मिस्टर फिट्जविलियम को ये उनके ईगो के खिलाफ लगता है। वो क्या कहते हैं, नो, शी इज नॉट दैट मच प्रीटी सो दैट आई विल डांस विद हर। इनका अभिमान, इनका गर्व यहाँ भी हार नहीं मान रहा है। ये कहते कि एलिजाबेथ बेनेट है, ठीक है, खूबसूरत है, पर इतनी भी खास नहीं कि मैं उसके साथ डांस करूँ। मतलब ये खुद को कुछ बहुत बड़ा समझते होंगे भाई, तभी ये हाल है। तो ये कई बात ये हो जाती है यहाँ पे, और ये बात कहते हुए एलिजाबेथ उनको सुन लेती है। अब कोई आपके बारे में कहे कि तुम वो खूबसूरत है बट कुछ खास नहीं है, भाई दिल तो दुखेगा, चोट तो लगेगी। तो एलिजाबेथ को बुरा लगा एंड इन्होंने अपने माइंड में इनकी एक डल इमेज बना ली। उनको एलिजाबेथ को लगने लगा कि फिट्जविलियम डार्सी जो है, मिस्टर डार्सी जो है, ये काफ़ी अभिमानी व्यक्ति है, काफ़ी प्राउडी व्यक्ति है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। मतलब ये लोगों को नीचा समझते हैं और खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, ऐसा इन्होंने सोचा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। फिर जब इतना हो जाता है, इस पार्टी के बाद लोग घर जाते हैं। और इस पार्टी में एक्चुअली इस कहानी में छोटा सा भाग इनका है, चार्ल्स बिंगले की 2 सिस्टर्स भी हैं, तो वो भी शामिल होती है पार्टी में। तो चार्ल्स बिंगले की जो सिस्टर आती है, उनको जेन ऑस्टिन बेनेट पसंद आ जाती है, उनको भी। तो वो क्या करती है, पार्टी के बाद जेन बेनेट को इनवाइट करती है। तो सिंस कि जेन बेनेट का जो घर है वो इनसे काफ़ी दूर है, इसलिए एलिजाबेथ बेनेट इनके साथ जाती है। तो एलिजाबेथ बेनेट और जेन बेनेट दोनों जब जाती है मिस्टर बिंगली के घर, तो वहाँ जाते टाइम एक्चुअली रास्ते में कुछ बारिश होती है, तो मौसम ख़राब होने की वजह से जो जेन बेनेट है थोड़ी बीमार पड़ जाती है, और बीमार पड़ने की वजह से इनको भी वहीं रुकना पड़ जाता है कुछ दिन के लिए। तो जेन बेनेट और एलिजाबेथ बेनेट अब इनके घर पे रहने लगी है कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ भी जेन बेनेट और चार्ल्स बिंगले तो एक दूसरे के क्लोज आते रहे काफ़ी क्लोज, लेकिन एलिजाबेथ बेनेट और विलियम डार्सी ये दोनों एक दूसरे के इतने दूर जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे, रूठे रूठे से। अब दोस्तों ये सब होता है। फिर एलिजाबेथ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते करते विलियम डार्सी को लगता है कि जैसा वो एलिजाबेथ बेनेट को समझती है वैसी है नहीं, एक्चुअली वो लड़की साधारण है, हाँ उसमें काफ़ी खासियत है, तो ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती। तो ये देखने के बाद विलियम डार्सी भी इसके तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन
अब मैंने बताया था कि चार्ल्स विंगले की 2 सिस्टर्स भी हैं। इनमें से एक सिस्टर जो है मैरिड है, बड़ी वाली, लेकिन छोटी वाली जो है वो मिस्टर डार्सी को पसंद करती है। अब भैया वो डार्सी को पसंद करती है, डार्सी एलिजाबेथ को पसंद करने लगा, पंगा तो होगा। तो क्या होता है कि डार्सी जो है जब एलिजाबेथ को लाइक करने लगता है तो इनकी सिस्टर चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो वो भी एलिजाबेथ से चिढ़ने लगती है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए, और कोशिश करती है जितनी ज़्यादा इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर सके ताकि दोनों के बीच झगड़ा हो सके और उसका काम बन जाए। तो ये होती है। अब वहाँ से जाने के बाद होता है एक्चुअली जब जेन बेनेट और एलिजाबेथ बेनेट काफ़ी टाइम बाद फिर ये लोग उन लोग से विदा लेती हैं और कहती हैं कि अब हम लोग वापस लंदन जा रहे हैं शिफ्ट होने, काफ़ी टाइम यहाँ रुक गए। तो जब ये लोग जाने लगती हैं तो उनको जाते टाइम एक लेटर मिलता है, और वो लेटर मिलता है विलियम डार्सी की सिस्टर की तरफ से। इनकी भी एक सिस्टर है, विलियम डार्सी की एक सिस्टर है। तो उनकी सिस्टर की तरफ से एक लेटर मिलता है एलिजाबेथ बेनेट को। इस लेटर में लिखा होता है कि विंगले जिससे तुम्हारी बहन जेन प्यार करती है, एक्चुअली उस मिस्टर विंगले से मेरी शादी होने वाली है। अब आप समझ रहे हो, विंगले की सिस्टर डार्सी को लाइक करती है और डार्सी की सिस्टर से विंगले की शादी अपोजिट। तो वो एलिजाबेथ को जो लेटर मिलता है उसमें लिखा होता है कि जेन बेनेट जिस विंगले से प्यार करती है वो विंगले से एक्चुअली डार्सी की बहन यानी कि मेरी शादी हो रही है, तो ये दोनों को दूर रखो। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ काफ़ी चिढ़ जाती है और उनको बुरा लगता है। वो सोचती है कि जितना वो डार्सी को गलत समझती थी वो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो हर काम बिगाड़ रहा है। क्योंकि उसको लगता था कि कहीं ना कहीं जेन बेनेट और विंगले के रिश्ता तोड़ने में विलियम डार्सी का हाथ है, इसलिए और हेट करती है। फिर होता है एक्चुअली कि इसके बाद कहानी में एक नया इंटरेस्ट आता है जब मिस्टर कॉलिंस आते हैं इनके घर। मिस्टर कॉलिंस एक ठीक ठाक आदमी है, एक नॉर्मल इंसान जैसे। तो वो एलिजाबेथ को प्रेशराइज करते हैं कि तुम मुझसे शादी करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में कोई जायदाद का वारिस तो है नहीं, तुम मुझसे शादी करोगी, तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐश होगी। और एक बात, हमारी जो प्रिस्ट है उन्होंने एक बड़ी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, हमारे जो डीन है उन्होंने एक बड़ी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, तो मेरे साथ शादी करके तुम बहुत खुश रहो, ऐसा कॉलिंस ने कहा। बट एलिजाबेथ जो है वो चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो, क्योंकि उसको पसंद नहीं, तो वो इसको भी रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, फिर मिस्टर कॉलिंस का क्या है कि धीरे धीरे ये पंगा यहाँ से ख़त्म होता है। कैसे कि एलिजाबेथ के एक फ्रेंड को ये लाइक करता है और उसके साथ फरार हो जाए। मिस्टर कॉलिंस का किस्सा खत्म। अब आता है जॉर्ज विकम। जॉर्ज विकम मैंने बताया दोस्तों ये कहानी का विलन है। ये जब कहानी में एंट्री करता है तो ये पहले एलिजाबेथ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो एलिजाबेथ तो इम्प्रेस होने से रही, लेकिन जब उसको पता चलता है कि विलियम डार्सी और विकम एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो विकम को एलिजाबेथ को थोड़ा लाइक करने लगती है कि हम भी नहीं लाइक करते, वो भी नहीं लाइक करता, मतलब वो सही इंसान है। बट यहाँ विकम क्या करता है, जॉर्ज विकम एलिजाबेथ को भड़काता है विलियम डार्सी के खिलाफ कि सच में डार्सी बहुत बुरा आदमी है, बहुत घमंडी है, उसने मेरी जॉब छीन ली, उसने मुझे ये जॉबलेस कर दिया, होमलेस कर दिया। ये सारी बातें जॉर्ज विकम एलिजाबेथ को बताते हैं। तो एलिजाबेथ को भी लगता है कि विकम सही है और ये गलत। फिर ये और ज़्यादा भड़कती है इस पर। तो क्या होता है कि विलियम डार्सी जो है फिर वहाँ से जा रहे होते हैं, तो वो एलिजाबेथ को एक लेटर लेके जाते हैं। उस लेटर में डार्सी ये लिख के जाते हैं। एक्चुअली लेटर लिखने से पहले जाने से पहले वो एलिजाबेथ से मिलने जाते हैं और उसको प्रपोज कर डालते हैं। वो देर नहीं करते इस बात में, जब उनको पता चलता है कि वो भी इसको लाइक करते थे प्रपोज कर डालते हैं। पर एलिजाबेथ ने उनको बहुत जोर का फटकारा, उनको बोला कि तुम इतने बुरे इंसान हो, तुम घमंडी हो, तुम घमंड से बात करते हो, इनफैक्ट तुम किसी को होमलेस और जॉबलेस भी बना सकते, तो तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद विलियम डार्सी वहाँ से चले गए। फिर क्या होता है कि वो एक लेटर देके जाते हैं, एक लेटर लेके जाता है एलिजाबेथ के नाम, और एलिजाबेथ को जब वो लेटर मिलता है वो पढ़ती है, वो गुम रह जाती है। क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है विलियम डार्सी के थ्रू कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, और जहाँ तक बात रही जॉर्ज विकम की, तो उसके बेसिस पे मुझे जज मत करो, क्योंकि मैंने उससे जॉब ज़रूर छीनी, पर इसलिए छीनी क्योंकि वो मेरी 15 साल की बहन को भगा के ले जाने वाला, इस वजह से मैंने उसकी जॉब छीनी या उसको
उससे हेट करा, और सिंस कि मैंने उसको अपनी बहन से भगाने भी नहीं दिया और उसको उसके जॉब्स को भी छीन लिया, तो मुझसे हेट करता है और मुझे सबके सामने नीचा गिराने की कोशिश करता है। ये बात जानती है ये एलिजाबेथ, लेकिन उनको फिर भी उतना यकीन नहीं होता कि क्यों करे यकीन भाई, वो तो हेट करती है ना डार्सी से। लेकिन फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जब एलिजाबेथ जॉर्ज विकम को इन सब चीज़ों के बारे में पूछने जाती है तो उसको लगता है कि अब तो उसको राज पता चल गया, तो मैं फंसूंगा। तब ये क्या करता है, ये रहे लिडिया बेनेट, मैंने कहा था ना बहुत बड़ा कांड करती है। अभी देखो, जॉर्ज विकम जो है वो लिडिया बेनेट को लेकर फरार, दोनों गायब। अब जब दोनों गायब हो जाते हैं तब एलिजाबेथ को यकीन होता है कि विकम ही गलत इंसान है और डार्सी बिल्कुल सही कह रहा था। तब एलिजाबेथ के मन में थोड़े थोड़े इनके लिए भाव जाग रहे होते हैं। इनको लगता है कि मैंने बहुत गलत समझा, जबकि अब तक गलत आदमी है नहीं, मुझे इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाता है। जब जॉर्ज विकम और लिडिया बेनेट फरार होती है तब इसको एलिजाबेथ को इनकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं, ये दोनों तो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ सच्चाई जानने के बाद। तो इसके बाद आता है दोस्तों एक कहानी में ट्विस्ट। एक्चुअली डार्सी तो जा चुके हैं शहर छोड़ के। फिर जब लेडी कैथरीन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसी पार्टी में अगेन दोनों मिलते हैं, डार्सी और ये एलिजाबेथ, ये दोनों मिलते हैं। लेकिन उस पार्टी से पहले एक खबर होती है कि जब विकम और लिडिया फरार होते हैं तो इन दोनों को ढूंढने में सब लग जाते हैं, लेकिन दोनों को कुछ पता नहीं चलता। फिर लेडी कैथरीन के थ्रू ही पता चलता है कि विकम और लिडिया मिल गए, पर विकम इतने टाइम लिडिया को अपने साथ रखने के बाद अब उसको नहीं रखना चाहता, और वो कह रहा है कि मैं तभी लिडिया को अपने साथ रखूँगा जब वो मुझे कुछ पैसे दे, मुझे कुछ पैसे मिले, मतलब एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा था। तो इस हिसाब से विकम को पैसे भी मिल गए थे, पैसे मिल गए थे विकम को, और वो लिडिया को लेकर जा चुका था, तो सब कुछ सही चल रहा था इस हिसाब से। लेकिन बात यहाँ ये थी कि आखिर विकम को पैसे दिए किसने? एलिजाबेथ ने दिए नहीं, मिस्टर मिसेस बेनेट ने दिए नहीं, लेडी कैथरीन ने दिया नहीं, पैसे दिए किसने? तो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये पार्टी ऑर्गेनाइज करती है लेडी कैथरीन, तो ये दोनों पार्टी में आते हैं, चार्ल्स विंगले भी और फिट्जविलियम डार्सी भी, और वही पार्टी में ये दोनों बहनें भी आती हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों बहनें आती हैं, ये दोनों आते हैं, तो फिर मुलाकात होती है और फिर आपस में गलत फहमियाँ ख़त्म होती हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से क्लोज होते हैं, तो पता चलता है ये सब एक ड्रामा किया था, एक पंगा फैलाया था जो फिट्जविलियम डार्सी की बहन ने किया था, सिर्फ इन दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि वो विंगले को लाइक करती थी। तो इस हिसाब से इन दोनों के बीच की गलत फहमी हुई दोस्तों, और फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज, ये दोनों हो गए क्लोज। अब इनकी बारी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पार्टी में दोनों आते हैं तो लेडी कैथरीन बताती है एलिजाबेथ को कि विकम को जो पैसे मिले हैं लिडिया को रखने के लिए, वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि डार्सी ने। ये जानने के बाद एलिजाबेथ पूरी तरह इनकी तरफ अट्रैक्ट, पूरी तरह फ्लैट। अब जब जान गए ये पहले से ही लाइक करते हैं, अब ये भी लाइक कर रही है, और एक और अच्छाई जानने के बाद एलिजाबेथ ने सोचा कि ये इंसान बहुत सही है, मैंने ही गलत जज किया। तो इसके बाद क्या होता है, एलिजाबेथ भी इनको जाके दिल की बात बताती हैं, इनकी भी कहानी सफल, दोनों की कहानी सफल, विकम लिडिया एक साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी विद अ हैप्पी एंडिंग, जिसमें दोनों एक दूसरे से मिल गए, कहानी ये ख़त्म होती है। थैंक यू।